हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का के फिजिक्स में रोड मैप समझेंगे। सिलेबस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पढ़ने से पहले हम लोग को सिलेबस समझना है कि सिलेबस में क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक में क्या दिया हुआ है, अदर बुक में क्या दिया हुआ है। हम लोग सिलेबस के साथ साथ पीरियड भी देखेंगे, कितने पीरियड का हम लोग का कौन सा चैप्टर है और कितने मार्क्स के ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेटेज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फिजिक्स का पार्ट वन से। फिजिक्स के पार्ट वन में जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला पार्ट वन में यूनिट है हम लोग का क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, तो इसमें दो चैप्टर आ रहे हैं। कौन कौन चैप्टर आ रहे हैं? चैप्टर वन जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, देखिए यहाँ पर। और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये चैप्टर में पढ़ना क्या है, आखिर ये चैप्टर है क्या, और इसका हम लोग का सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड कितने दिन का चैप्टर है, तो जैसा कि ये देख रहे हैं, दो पीरियड बताया जा रहा है कि हम लोग के पास कितने का है, 26। जैसा दो चैप्टर हम लोग को बताया जा रहा है कितना, 26 पीरियड का है। लेकिन पहले चैप्टर का अगर हम लोग बात करें तो ये थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे ये सब कुछ समझेंगे इसके आगे वाले पीपीटी में। हम लोग को सेकेंड चैप्टर में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप पहले से जानते हैं, जो V इजकल टू आई आर, ओम्स लॉ में जो V था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। और कैपेसिटर जैसा कि आप जानते हैं, जो फैन में कंडेंसर लगता है जिसका इस्तेमाल हम लोग फैन में करते हैं, वो उसे हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। वो हमारा अलग अलग में भी होता है, जैसे कि रेडियो में भी होता है, फ्रिज में भी होता है, टीवी में भी होता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग का आगे क्या है, अगला यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। और हम आपको अगर इसका वेटेज का बात करें तो ये चैप्टर 1 से लेकर 3 तक ये कितने मार्क्स का आता है, 16 मार्क्स का होता है। चैप्टर 1 to 3 कितने मार्क्स का होता है, 16 मार्क्स। अगर हम अपने से आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में क्या है, न्यूमेरिकल है। चैप्टर 2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में क्या है, न्यूमेरिकल है। चैप्टर 3 में क्या है, न्यूमेरिकल है। आप चैप्टर 3 थोड़ा सा क्लास 10th में पढ़े हैं, ठीक है। उतना पढ़ने के बाद उसके अलावा है क्या क्या पढ़ना है हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ चैप्टर देख रहे हैं, पार्ट वन में कितने चैप्टर आते हैं। अगर हम लोग यूनिट 3 का बात करें तो हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म। ये 25 पीरियड का है। इसमें दो चैप्टर आते हैं। कौन कौन चैप्टर, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और जो चैप्टर 5 है उसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सिर्फ अभी चैप्टर समझिए। चैप्टर जो यूनिट 4 है हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है वो बड़ा चैप्टर है, और उसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी डेरिवेशन सब आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 4 पीरियड का है, समझ ही रहे हैं कितना छोटा चैप्टर है, बिल्कुल ये थ्योरी चैप्टर है। इतना बात आपको समझ में आया। यानी कि पार्ट वन जो एनसीईआरटी का फिजिक्स है उसमें हम लोग कितना चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम लोग यूनिट 5 पढ़ेंगे और चैप्टर 8 तक पढ़ेंगे। उसके बाद जो चैप्टर 9 से शुरू हो जाएगा वो हम लोग का पार्ट 2 में हो जाएगा। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि एनसीईआरटी का पार्ट 2, यानी इससे मतलब हम लोग को समझ आ रहा है कि कितने बुक्स हैं एनसीईआरटी में, दो बुक हैं क्लास 2। कौन, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। अगर यूनिट 6 का बात करें तो ऑप्टिक्स, जो आप क्लास 10th में थोड़ा सा ऑप्टिक्स पढ़े हैं, यहाँ पर ऑप्टिक्स थोड़ा बड़ा हो जाता है। देखिए 30 पीरियड करने का मतलब क्या, 1 मंथ का ये सिलेबस हो गया। अगर इस चैप्टर के बारे में बात करें कि ऑप्टिक्स से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 14 मार्क्स, बहुत बड़ा हो जाएगा। 14 मार्क्स, 70 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 70 मार्क्स में 14 मार्क्स अकेले कौन आता है, सिर्फ इस यूनिट से जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में दो चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का चैप्टर 9 है और वेव ऑप्टिक्स चैप्टर 10 है। अगर हम लोग यूनिट आगे बढ़ते हैं 7 यूनिट में, तो इसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये भी आप देख रहे हैं कि सिर्फ 8 पीरियड का है, यानी कि क्या, थोड़ा सा छोटा चैप्टर है। ये बहुत अच्छा है, इसमें आइंस्टीन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। जो यूनिट 8 है उसमें क्या है, एटम एंड न्यूक्लियाई, और ये 15 मार्क्स का है। अगर हम आपको चैप्टर 12 के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें कि चैप्टर 12 जो एटम है उसमें क्या पढ़ना है, तो क्लास 11th में आप केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर पढ़े हैं जिसका नाम है, ऐसा सेकेंड चैप्टर कह सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें जो हम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम पढ़ना था, मतलब
क्वांटम नंबर छोड़ देना था, बोर्ड्स तक जो पढ़ना था वही पढ़ना। ये जो 13 है वो क्या है, क्लास 12 का ही केमिस्ट्री जैसा ही एक चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, उसका थोड़ा सा पार्ट इसमें आ जाएगा। और चैप जो हमारा यूनिट 9 है चैप्टर 14 है, उसमें सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, सिंपल सर्किट पढ़ना है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि क्लास 12 तक कितने चैप्टर पढ़ने हैं सर, सीबीएसई या अदर बोर्ड के लिए 14 चैप्टर पढ़ने हैं। और यूनिट कितने में डिवाइड किए गए हैं, 9 यूनिट में डिवाइड किए गए हैं। और इतने से पेपर हमारे बोर्ड के कितने बनेंगे, 70 मार्क्स के बनेंगे। बोलो बच्चा, इतना बात अगर आपको समझ में आया तो एक बार कमेंट करके बताइए, फिर हम चैप्टर के बारे में चलते हैं कि चैप्टर में हम लोग को की पॉइंट क्या देखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में, जो कि 26 पीरियड का है। इसमें 2 चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। चैप्टर वाइज देखेंगे कि किस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और हम लोग को किस किस टॉपिक पर ध्यान देना है। अगर आप सिलेबस समझते हैं, सबसे पहले पढ़ने से पहले हम लोग रोड मैप तैयार करना चाहिए। किसी भी चीज़ को करने से पहले आपको स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए कि हम लोग को किस तरह से पढ़ना है। जैसे कि क्लास 12th में आप जानते हैं कि इस साल जो सीबीएसई पेपर पूछा, टफेस्ट था, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा टफेस्ट था अगर बच्चों के व्यू से बात करें। उस चीज़ को हम लोग किस तरह से ब्रेक करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि हम लोग को पढ़ना क्या है, हमारा चैप्टर कैसा है, चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये बात हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफाइन करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और स्टैटिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अगर रेस्ट के पोजीशन में हम लोग स्टडी करेंगे तो क्या बनेगा हम लोग का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में रहेगा, बच्चा यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में रहेगा तो हम लोग का कौन सा चैप्टर बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट बनेगा। इसमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में क्या क्या चैप्टर में हम लोग के टॉपिक आएंगे और कौन सा इंपॉर्टेंट है, पहले ये की पॉइंट आप समझिए। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, मतलब व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, एडिटिव नेचर पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखिए इस लॉ को ध्यान से समझिए, कौन सा लॉ है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में 3-4 टाइप पढ़ेंगे, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अलग अलग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपको पता है, जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चा, उसी तरह से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। अगर कोई चार्ज है तो फील्ड जनरेट करेगा। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कैसे होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा क्लास 10th में पढ़ के आए थे। पॉइंट चार्ज फील्ड, फील्ड के लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, डाइपोल पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे। ये टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदर बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या देख लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख। उसके बाद हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इसमें सबसे पहला नंबर दिखाया गया है गॉस थ्योरम। तो इस नाम को आप याद कर लीजिए, कौन सा थ्योरम, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम तो पढ़ेंगे ही। गॉस थ्योरम के बाद हम लोग को अप्लीकेशन पढ़ना है, 4 अप्लीकेशन पढ़ना है। पहला एप्लीकेशन क्या है, स्ट्रेट वायर के लिए, फिर इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए, फिर स्पेरिकल सेल के लिए। स्पेरिकल सेल में 2 हो जाते हैं, एक होलो स्फीयर हो जाएंगे और एक सॉलिड स्फीयर हो जाएंगे। यानी चैप्टर 1 आपको ब्रीफली समझ में आया क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ेंगे तो एक्सियल निकालेंगे, इक्वेटोरियल निकालेंगे, एट एनी पॉइंट निकालेंगे। मतलब कि बहुत सारा सिलेबस होगा और इसको हम लोग पूरा डेराइव के साथ पढ़ेंगे। हम लोग का मेन मोटो ये रहेगा कि क्लास 12 का सिलेबस हम लोग बोर्ड ऑफ व्यू से क्लियर करते जाएं, पीवाईक्यू बनाएंगे, सैंपल पेपर बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में आप देख रहे हैं नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। अब ये होता क्या है, इसका की पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसा कि आप क्लास 10th में पढ़े हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे पहले इसका डिफिनीशन पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे, डाइपोल पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, एक्सियल पॉइंट क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, एट एनी पॉइंट क्या होता है। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। इतना पढ़ने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक
इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है, ई इजकल टू माइनस डी बाई डी आर देखेंगे। फिर कैपेसिटर देखेंगे। कैपेसिटेंस क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा आपको ब्रीफली नॉलेज दें तो ये होता है एनर्जी स्टोर का एक डिवाइस होता है, एनर्जी स्टोर का। चलिए इसके बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, ये चैप्टर 2 है। इसमें डिफिनीशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे, वैसा ही जैसा रेसिस्टेंस आप सीरीज पैरेलल पढ़े हैं। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर पढ़ेंगे, फिर कॉमन पोटेंशियल वगैरह पढ़ के और ये चैप्टर खत्म कर लेंगे। बोलो बच्चा, इतना बात आपको समझ में आया चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यूनिट 1 का पार्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर यूनिट 1 का बात करें तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहेगा और उसके बारे में स्टडी करेंगे तो ये 2 चैप्टर बनेगा। कौन कौन? एक हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो यहाँ पर भी जो आपको ग्राफिक्स दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर में ही पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, सब कुछ पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 3 क्या है? करेंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर, ये तो हम लोग यूनिट भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है और चैप्टर भी हमारा क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले तो आप उतना बात जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा वो करंट होगा। यहाँ पर देखिए, अगर आप देखिएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के की कंसेप्ट में तो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पढ़ना है, मोबिलिटी पढ़ना है, ठीक है, कंडक्टिविटी पढ़ना है, रेसिस्टिविटी पढ़ना है, रेसिस्टेंस पढ़ना है। ओम्स लॉ के बारे में आप लोग जानते हैं, वी आई कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी आप जानते हैं और पावर भी जानते हैं। रेसिस्टेंस जानते हैं, रेसिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में ही पढ़ेंगे। टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा इफेक्ट टेम्परेचर पर होता है। फिर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल का भी सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे। किरचॉफ लॉ इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। अगर हम लोग ग्राफिक्स में इस बात को समझें तो इलेक्ट्रिक करंट हम बता ही दिए आपको, ओम्स लॉ आपको पहले से पता है। रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th में थोड़ा सा हम लोग का कंसेप्ट नहीं समझ में आता था, कैसे होगा तो फिर कैसे होगा। इसमें कलर कोडिंग भी थोड़ा सा है, ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी ओम के रेसिस्टेंस को पहचानेंगे। इतना बात आपको समझ में आया कि चैप्टर 3 तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। उसके बाद अब देखेंगे चैप्टर 4 के बारे में।